लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। वो मर गई है पप्पू। कब? कैसे? उसके बाप ने वादा किया था मुझसे कि वो जब वहां पहुंचेगी तो मुझे इतला करेगा। ये है मेरा हरजाई। लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। लेकिन डैड क्यों? लेकिन वेकन कुछ नहीं। तुमने मेरी ना मानकर अपने आप को मौत के बहुत करीब कर लिया था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या मतलब? हमेशा के लिए छोड़ के चली गई मुझे। मतलब कोई झगड़ा हो गया है? नहीं, वो मर गई है पप्पू। कब? कैसे? अरे पगली, मौत के 100 उज़र होते हैं। बड़ा बुरा हुआ। कोई बच्ची बच्चा है? नहीं पप्पू, कल की तरह आज भी मैं अकेला हूं। अकेले क्यों? हम भी तो है ना। क्यों अम्मा? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, ये तेरा अपना घर है। तू यहीं रह, मैं तेरी माँ हूं। और बात सुन, बीवी की मौत को ना दिल का रोग ना बना लेना। सियाने कहते हैं कि गम और खुशी, जिंदगी और मौत, ये सब कुदरत की बांट है। वो अपने बंदे को जो जिस वक्त बेहतर समझता है दे देता है। अम्मा, अपने भतीजे को अब आराम करने दे और चल मेरे साथ। मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। अरे चली जाऊंगी तेरे साथ भी, उसे अकेला छोड़ जाऊं? आज ही तो आया है। तो सिकंदर को भी साथ ले चलते हैं। अब नहीं नहीं फूफो, आप लोग जाएं, मैं घर पे अकेला रहूंगा। अरे बेटा क्या करता है, चल तू भी साथ हमारे। थोड़ा सा रौनक मेला देख लेगा, जरा दिल बहल जाएगा तेरा। अच्छा, आप जिद कर रही हैं तो चलता हूँ। चल उठ, शाबाश, चल चलते हैं। चल।
पहली भूल हमने उस वक्त की थी जब माही को पढ़ने के लिए हॉस्टल में छोड़ा, और दूसरी भूल अपनी गैरत के दुश्मन आतिफ को छोड़ने की कर दी। बाबरी, अगर तू उसको ना छोड़ता तो तेरे पे अगवा का पर्चा हो सकता था। ये कोई पहला पर्चा नहीं होना था मुझ पर चाची। ओ बाबरी, हमने पर्चे वर्चे के डर से नहीं छोड़ा उस लड़के को। तो फिर क्यों छोड़ा चाचा? माही जहां भी होगी वहां जरूर पहुंचेगी। उसके बाप ने वादा किया था मुझसे कि वो जब वहां पहुंचेगी तो मुझे इतला करेगा। मैंने सिर्फ माही को काबू करने के लिए किया है। ये लो, मेडिसिन खा लो। कैसा फील कर रही हो तुम? बेहतर हूँ। थैंक गॉड तुम बेहतर हो। अगर मेरी गाड़ी का टायर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाता तो पहले से खराब जिंदगी और खराब हो जाती। पहले से खराब? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ छोड़ूं तुम्हें? खामोश क्यों हो? बोलो, कहाँ है तुम्हारा घर? घर था, अब नहीं। अरे रो मत, प्रॉब्लम बताओ अपनी। मैं एक शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह हूं। मालूम नहीं कहां कहां भटकाएगी मुझे अब जिंदगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा माही। तुमसे अलग मैं भी किसी और के साथ खुशी से नहीं जी सकूंगी आतिफ। तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि सिकंदर मेरी गैर मौजूदगी में तुम जैसी लड़कियों को। मैंने कहा है ना वो इधर नहीं आई। अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। रो मत, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे घर को अपना ही घर समझो और मुझे अपनी बहन। एक मशवरा दूं, वापस अपने घर लौट जाओ। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ कर दें। वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी बात भी सही है। औरत की गलतियों को मर्द कभी नजरअंदाज नहीं करते। एक बात बताऊं, तुम्हारी और मेरी स्टोरी का स्टार्ट सेम है। मैं भी तुम्हारी तरह घर से निकली थी और जिसकी मोहब्बत के भरोसे घर से निकली थी
वो सिर्फ 15 दिन तक मेरा रहा। 15 दिन भी इसलिए कि घर से जो पैसे और जेवरात लेकर आई थी वो उससे मुझसे हथियाने में 15 दिन लग गए। और उन 15 दिनों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। माँ थी नहीं, बाप था। मेरे घर से निकलने के बाद उसका दिल टूट गया, और टूटा भी ऐसे कि हार्ट अटैक से मर गया। मैं समझती हूँ हार्ट अटैक सिर्फ एक बहाना था। असल में मेरे बाप ने रुसवाई के खौफ से खाक की चादर ओढ़ ली। कोई घर न रहा। जमीन का बिस्तर बहुत बड़ा था, मगर उस पर जवान लड़की सो नहीं सकती। आसमान की चादर बहुत वसी है, मगर उससे औरत का सर नहीं ढांपा जा सकता। सहारों की तलाश में अब तक बेसहारा हूं। पहले तो बहुत भटकी, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, खुश्क पत्ते की तरह। कभी कोई झोंका इधर से उठाता तो उधर फेंक देता। मगर अब कुछ ठहराव आ गया। धूप के सफर में छांव नसीब हुई है, मगर किसी बरगद के पेड़ की नहीं, कीकर की। छांव के साथ साथ उसके कांटों की चुभन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिल से आह निकलती है, मगर होठों पर कह के लाने पड़ते हैं। उसके छांव में अगर हंसती हूं तो झूठा, रोती हूं तो झूठा। जानती हो वो कीकर कौन सा है? नवाब है, वडेरा है, रखेल हूं मैं उसकी। ये घर भी उसी ने लेकर दिया, और गाड़ी भी। ख्वाबों के भरोसे घर से कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए एक इबरत हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सच बता रही। एक मिनट, मैं तुम्हें अपने हरजाई से मिलवाती हूँ। ये है मेरा हरजाई। आतिफ, आतिफ,